हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ विद्या स्थली। जी हाँ, एक ऐसी खास जगह जो है महर्षि सांदीपनि का आश्रम। अब आप ये पूरी वीडियो देखो तो आप खुद ही समझ जाएंगे और मैं इसके बारे में आपको पूरा बताऊंगी। ये क्या है, कौन सी जगह है और ये कहाँ पर है। तो ये खास जगह है सांदीपनि आश्रम, जो है श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी की शिक्षा स्थली, जिन्होंने यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की। तो सबसे पहले कृष्ण की पाठशाला आती है। भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला का ये मुख्य द्वार है। यहाँ पर भगवान के सारे चित्रण का वर्णन किया गया है और काफी खूबसूरत सी जगह है। तो आज मैं यहाँ पर आपको पूरा बताऊंगी। ये द्वापर युग का वही सांदीपनि आश्रम है जहाँ भगवान श्री कृष्णा और बलराम जी ने गुरु सांदीपनि से शिक्षा प्राप्त की थी। भगवान श्री कृष्ण ने 64 कलाओं का यहाँ पर अध्ययन किया, जिसके तहत नृत्य, नाटक, कला, गायन, वाद्य यंत्र, पेंटिंग, बेलबूटे, चावल और फूलों से पूजा का उपहार बनाना, फूलों की क्यारियां बनाना, कपड़े और आंगनों को रंगना, रत्नों को फर्श शैया बनाना, जल बांधना, वस्त्र और आभूषण बनाना आदि यहाँ पर सारी कलाकृतियां दिखाई देगी। 5500 साल पहले उज्जैन आए थे श्री कृष्ण भगवान। 64 दिनों में पाया था 64 कलाओं का ज्ञान, और ये 64 कलाओं का ज्ञान यहाँ पर चित्रों के साथ सुंदर तरीके से संजोया है। जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, ये खूबसूरत से चित्र देखकर और यहाँ पर जो सब लिखा है वो पढ़कर ही जान जाते हैं कि किस तरह से श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पर शिक्षा का अध्ययन किया था। 12 वर्ष की आयु में श्री कृष्ण ने सांदीपनि आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। 12 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत के बाद श्री कृष्ण सांदीपनि आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने आए थे। भगवान कृष्ण और बलराम ने कम समय में ही विभिन्न कलाओं और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। सांदीपनि आश्रम के पास गोमती कुंड स्थित है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने योग विद्या से पवित्र केंद्रों के सारे पानी को गोमती कुंड की ओर मोड़ दिया था, ताकि गुरु सांदीपनि को आसानी से पवित्र जल मिलता रहे। आज भी यह कुंड यहाँ स्थित है। भगवान श्री कृष्ण जब पट्टी पर अंक लिखते थे, उन्हें मिटाने के लिए वे जिस गोमती कुंड में जाते थे, वह कुंड यहाँ आज भी स्थापित है। आश्रम में भगवान कृष्ण, बलदाऊ, सुदामा की लीलाओं के चित्र आज भी यहाँ पर नजर आते हैं। यहाँ पर काफी खूबसूरत तरीके से सभी चित्रों का वर्णन किया गया है। उन्होंने कहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी, कैसे वो बैठते थे, कहाँ पर वो लिखते थे, ये सारा सुंदर चित्रण यहाँ पर फोटो में लगाकर रखा हुआ है और देखकर ही इतना सुंदर प्रतीत होता है, मानो ऐसा लगता है कि हम साक्षात भगवान के दर्शन ही कर रहे हों। कृष्ण, बलदाऊ, सुदामा तीनों की लीलाओं के चिन्ह आज भी यहाँ पर नजर आते हैं। तीनों की मूर्तियों की पूजा भी यहाँ पर होती है। कई कथाएं भी है तीनों के संबंध में। श्री कृष्ण को गुरु सांदीपनि ने स्लेट पर 3 मंत्र लिखवाए थे। यहाँ पर यह परंपरा आज भी चली आ रही है। अब बच्चों को विद्या आरंभ संस्कार में मंत्रों की जगह अ आ इ ई और ABCD तथा 1 2 3 4 लिखवाए जाते हैं। ऋषि सांदीपनि के आश्रम में श्री कृष्ण ने भाई बलराम के साथ 64 दिन शिक्षा ली थी। इस दौरान उन्होंने 14 विद्याएं और 64 कलाएं सीखी थी। उज्जैन से मिली शिक्षा ही कुरुक्षेत्र में गीता के रूप में श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुई। इसके बाद ही वे योगेश्वर और जगत गुरु भी कहलाए। यह परंपरा सांदीपनि आश्रम में आज भी चल रही है। पुजारी स्वरूप व्यास जी के अनुसार शहर के नागरिक ही नहीं, देश भर के लोग अपने बच्चों को पहली बार स्कूल भेजने के पहले यहाँ आकर उनका विद्या आरंभ संस्कार करवाते हैं।
गुरु पूर्णिमा पर भी यहाँ विद्या आरंभ संस्कार के लिए 200 से ज्यादा लोग आते हैं। साल भर यहाँ आने वाले यात्रियों को भी जब इसकी जानकारी मिलती है तो वे विद्या प्रारंभ करवाने से पहले अपने बच्चों को यहाँ पर आकर दर्शन करवाते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के लिए विश्व भर में जाना जाता है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ कई धार्मिक जगह है जो इस नगरी को दूसरे शहर से एकदम खास बनाती है। इसमें से ही एक था सांदीपनी आश्रम, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। तो आज हमने सांदीपनी आश्रम के दर्शन किए, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनी आश्रम देखा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। और अगर कृष्ण भक्त हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।